वहाँ पे आप छात्रों पर लाठी उठा रहे हैं। सर, शर्म आनी चाहिए। चूड़ी पहनकर आप हमारे साथ बैठिए और प्रोटेस्ट में आगे लेने का भाग लीजिए आगे जाने के लिए। ये आपने बच्चों के साथ सही नहीं किया है। और आपको इलेक्शन में वोट देने के लिए युवा काम आती थी, युवा आपको सिंगल वोट नहीं देंगे। बहुत सारे पुलिस थे जिनकी वर्दी पर उनका नाम नहीं लिखा था, उनका टैग नहीं था। और कुछ प्रोटेस्ट में लड़के थे जो लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर ही कर रहे थे। वो बीजेपी के गुंडे थे जो आए थे उसमें, जो है खुला हम बोलेंगे कैमरे के सामने। लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ये बीजेपी सरकार नहीं युवा गिरा देगी तब तक ये रुकेगी नहीं। लाठीचार्ज के एक नियम है, पहले पैरों पे मारा जाता है या पीठ पे मारा जाता है। उन लोगों ने डायरेक्ट सर पे वार किया है, सभी बच्चों के सर पे, और सबको सर पे ही मारा है, लड़का हो या लड़की, सबको सर पे मारा है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे स्टेज देख सकते हैं। इसी स्टेज को पुलिस ने तोड़ दिया था। कल जो प्रोटेस्ट हुआ, जिनमें लाठीचार्ज हुई, जो छात्र घायल हुए और वो लोग जो इस प्रोटेस्ट में आए थे, उनको जो कांग्रेस जनता पार्टी के लोग हैं यहाँ जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं। इनसे एक एक से करके बात करने की कोशिश करेंगे। कौन है, कहाँ से आए हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज कैसे किया। क्या नाम है आपका? सर मैं नाम नहीं बता सकता, नाम बताऊंगा तो बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है हमारे में। अच्छा, नाम बताएंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाएगा। हाँ, नाम कहाँ से आए हैं ये तो बता सकते हैं? सर बिहार से रिलेटिव करता हूँ, बाकी दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई है। ठीक है। क्या हुआ, पुलिस ने यहाँ पर हमला कैसे किया? सर हमारे को तो वंचुक सर ने समझाया था, हम उसी हिसाब से चल रहे थे। शांतिपूर्वक हम बाहर जा रहे थे, बाहर जाते हुए बैरिकेड बहुत सारे आए थे, धीरे धीरे खोले गए थे, हमारे को आगे किया गया था। ये नहीं था कि हम ज़बरदस्ती गए थे आगे। जो लास्ट वाला बैरिकेड था उसको पार करना था हमें। और आपको भी पता है साहब, आप लोग संसद तक पहुँच गए थे? नहीं सर, संसद तक कोई नहीं पहुंचा था। उन्होंने आंसू गैस का गोला जब फेंकना शुरू किया, उसके बाद हम लोग रिटर्न होना शुरू कर दिए। क्योंकि हम लोग पहली बार आंसू गैस का गोला हम लोग को लगा कि ऐसा लगा 10 मिनट तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हम लोग एकदम पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे अपना। तो आपके सर में चोट कैसे लगी? चोट सर वही तो बता रहा था, जब हम लास्ट फ्लोर पे पहुंचे थे, लास्ट बैरिकेड पे पहुंचे थे, तो आपको भी पता है 5 उंगली बराबर नहीं होती है हमारे हाथों की। वैसे ही हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे पीछे से धक्का दे रहे थे कि आगे बढ़े बंदे। इसी धक्का धुक्की में हमने वो बाउंड्री जो हमें पार नहीं करनी चाहिए थी पहले, वो हमने कर दी थी। तो पुलिस वाले ने पहले जमीन पे लाठी मार के हमें डरा के पीछे किया, तो हम पीछे हो चुके थे। हम चैन बना रहे थे, मैं आगे था, मैं चैन बना रहा था कि कोई बच्चा आगे ना जाए। ठीक है, इतने में एक लड़की उठ के आगे भागी थी कि आगे जा सके। वो भागी तो उसके पीछे एक लेडीज कांस्टेबल भागी थी डंडा लेके मारने के लिए उसे। उसी लड़की को बचाने के लिए हम कुछ लड़के भी भागे थे। तो थोड़ी देर में मेरा चप्पल छूटा था, तो मैं चप्पल उठाने के लिए बस नीचे झुका था, उतने में ही पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया बिना बताए। और लाठीचार्ज का एक नियम है, पहले पैरों पे मारा जाता है या पीठ पे मारा जाता है। उन लोगों ने डायरेक्ट सर पे वार किया है, सभी बच्चों के सर पे, और सबको सर पे ही मारा है, लड़का हो या लड़की, सबको सर पे मारा है। कितने को पैर तोड़े हैं, कितनों के सर फोड़े हैं। यहाँ कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं आप लोग जिनको चोट लगी? सर मैं संख्या से नहीं बता सकता, धीरे धीरे लोग आते जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, कभी कुछ चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में अलग अलग प्रॉब्लम है। आपको सिर्फ सर में चोट लगी है? जी सर, सर पे सिर्फ चोट लगी थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, आक्रोश होता है तो कुछ ज़्यादा, तो कुछ लोग हमला कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी तरफ से हमला नहीं हुआ था, कुछ बच्चों ने किया होगा, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं सर पे हाथ रख के पीछे हुआ था। पुलिस वाले से पूछा था कि हमारा इलाज कौन करेगा, आपने एक खून बहाया है तो उन लोगों ने किनारे करके एम्बुलेंस की तरफ लेके गए थे। एम्बुलेंस में कुछ नहीं था सर, फर्स्ट एड वगैरह कुछ नहीं था, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था, दवाई वगैरह कुछ नहीं थी। यहाँ तक कि जिसपे बच्चों को लेटा के इलाज करा जाता है वो भी सीट नहीं थी। वहाँ पे जो एम्बुलेंस का इंचार्ज होना चाहिए वो इंचार्ज भी वहाँ नहीं खड़ा था। हमारे स्टाफ का ही जो हमारे साथ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से एक सरदार लड़का था, वो हम लोगों को देख रहा था। वो देखता भी क्या, दवाई तो थी ही नहीं। तो फिर उसके बाद जब मैंने पुलिस से ये बात करी तो उन्होंने थाने से अंदर घुमा के पीछे की तरफ ले गए थाने के। वहाँ पर भी एम्बुलेंस नहीं थी, 1-1.5 घंटा वहाँ पे खड़ा कर रखा। तो वहाँ पे जो बच्चे खड़े थे हमारे जैसे यूथ, उन लोगों ने मेरे को देखा, मेरी एक भाई के पास फर्स्ट एड बॉक्स था, तो उन्होंने पट्टी वगैरह करी कि खून रुक जाए, इतना रुक जाए कि हॉस्पिटल सही से पहुँच सकूँ मैं। तो उन्होंने खून रोका। फिर उसके बाद एक वहाँ से दीदी उठी थी, उन्होंने 300 रुपये दिए थे इलाज कराने को मेरे को। फिर एक भाई बाइक लेकर मेरे को लेकर गया था साथ में। पुलिस ने कुछ नहीं किया, सब बच्चों ने ही किया है। डॉक्टर के पास भी बच्चे ही लेके गए, पुलिस नहीं कर रही। पुलिस ने मदद नहीं की? पुलिस ने मदद नहीं की, बिना मतलब का लाठीचार्ज हुआ था। बच्चे कुछ अहिंसावादी नहीं कर रहे थे।
कुछ बच्चों की तरफ से गलत काम नहीं था, मेरा मतलब आप लाठी लोग चार्ज हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद इन लोगों ने जी किया सर। हमला कर दिया। और ज्यादातर पुलिस वाले के ड्रेसेस पे बैच नहीं थे, हम उनका नाम भी नहीं पढ़ पा रहे थे, क्या नाम है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज की, न लड़की देखा, न महिला, न मर्द, न बच्चे। हमारे साथ एक लड़की है जिनके सर में चोट लगी है, सर में इस तरफ देखिए, यहाँ चोट लगी है। लड़की किस तरह से, आपको कहाँ थे, आपने लाठी चार्ज कैसे की, पुलिस ने आपको चोट कैसे लगी है? देखिए हम लोग यहाँ पे 12:30 बजे तक यहाँ पर थे सब बच्चे। उसके बाद हमारी प्रोटेस्ट मार्च निकली थी पार्लियामेंट के लिए, पीस प्रोटेस्ट, जिसमें हम गुरुद्वारा तक के आगे तक गए थे। वहाँ तक सब सही था जब तक पॉलिटिकल पार्टी कल नेता लोग आए थे, चंद्रशेखर आजाद आए थे, डिम्पल यादव आई थी, और भी लोग आए थे, हर पार्टी से लोग आए थे समर्थन देने के लिए। जब उन्होंने ये बोला कि हम जाके बात करते, आप लोग यहीं बैठिए, जब तक पॉलिटिकल पार्टी साथ में तब तक कुछ नहीं है। उसके बाद कुत्तों के तरीके इन लोगों ने मारा है हम लोगों को। ये मेरे यहाँ पे सिर फाड़ा हुआ है, मेरे ये मैडम हमारे साथ कल भी थी। ठीक है, ये 6 टाँके मेरे को पड़े हैं, 2 लाठी मारी है पुलिस सिर में, कमर पे पड़ा है, चल नहीं पा रहे हैं, और ये पैर का ये चीज फटा आगे का। बिना चप्पल के दौड़े हम लोग, 5 से 6 घंटे दौड़े हैं। राजीव चौक तक इन लोगों ने दौड़ाया, मारते मारते, पुरुष हो चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, सबको मारा। महिलाओं के कपड़े तक दिल्ली पुलिस ने फाड़े हैं। महिला पुलिस थी या जेंट्स पुलिस? जेंट्स पुलिस ने लाठी चार्ज किया महिलाओं के ऊपर भी, जेंट्स पुलिस ने मारा है। आपको जेंट्स पुलिस ने मेरे को मारा है गुरुद्वारा के आगे। इस प्रोटेस्ट में आप कहाँ से आए थे? मैं यूपी टाबा की रहने वाली हूँ। इस प्रोटेस्ट में नोएडा से आई थी, नोएडा में जॉब करती। मैंने जॉब क्विट करके 1 महीने से इस प्रोटेस्ट में दिन रात में यहाँ इस प्रोटेस्ट में जॉब क्विट करके इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जॉब क्विट करके इस प्रोटेस्ट में नाम हिस्सा क्या लिया। आपका? मेरा नाम बेटू यादव है। पेटू यादव जी। 1 महीने से आप प्रोटेस्ट में हैं जी सर। और पुलिस ने आपको मारा है? कल मारा, और जेंट्स पुलिस ने मारा है। महिलाएं पुलिस इक्का दुक्का होंगी जिन्होंने लाठीचार्ज सभी ने किया है, उन्होंने किया है, बट जेंट्स पुलिस की मार। और जेंट्स पुलिस नहीं कहेंगे, उनको गुंडा कहेंगे। बहुत सारे पुलिस थे जिनकी वर्दी पर उनका नाम नहीं लिखा था, उनका टैग नहीं था। और कुछ प्रोटेस्ट में लड़के थे जो लाठीचार्ज हम लोगों के ऊपर ही कर रहे थे, वो बीजेपी के गुंडे थे जो आए थे उसमें, जो है खुला हम बोलेंगे कैमरे के सामने। तो आपने ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का क्यों सोचा था? सर यहाँ जो मेन मुद्दा है एजुकेशन का लेकर, हम खुद कमा रहे खा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है इतना, लेकिन जो बच्चे हकदार हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए कौन आगे आ गया? जिनके बच्चे मरे हैं उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, शुरू में आए थे नहीं आ पा रहे, वो अपना शोक मना रहे हैं, प्रोटेस्ट में नहीं हिस्सा ले पा रहे, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हम जैसे ही बच्चे उठाएंगे ना। और ये सिर्फ उनके लिए, हम लोग नहीं लड़ रहे आज़ादी के लिए, ये आगे आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए हम लोग आज लाठी खा रहे हैं। इसके लिए चाहे खून पसीने से प्राण देना पड़े, हम प्राण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और ये बीजेपी सरकार नहीं युवा गिरा देगी तब तक ये रुकेगी नहीं। अच्छा, मतलब अभी तक तो आज तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है और धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार के अंदर आते हैं, तो जो मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और आपको ही पुलिस सर पे मार रही है। जी, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके बेटियों का रेप करवाया। रेप करवाने के जब उनके इन्वेस्टिगेट किया, जेल तक गए, जेल पे उनको ऑन द स्पॉट निकलवा के माला पहनाई गई है। ये क्यों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं है, पढ़ाने के नाम पर बच्चों की शिक्षा छीनी है, बच्चों का रोजगार छीना है। सरकारी स्कूल 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा इन लोगों ने तोड़वाए, क्या रोजगार देंगे सर? ये सब प्रोपेगेंडा है सिर्फ वोट मांगने के टाइम। लेकिन मोदी सरकार साथ आप भूल रहे हैं, 2027 में यूपी इलेक्शन है और इस बार यूपी में मोदी सरकार ये युवा बनने नहीं देंगे। एक महिला की आवाज है, इस बार आपकी सत्ता गिरा के युवा मानेगी। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार बताते हैं और उसी परिवार की बेटी पर या बेटों पर कल लाठीचार्ज हुई। कोई परिवार सर नहीं मानते। अगर परिवार मानता होगा, ये सरकार होती तो ये समाज के लिए काम करता। अगर युवाओं पे आप छात्रों पर लाठी उठा रहे हैं सर, शर्म आनी चाहिए। चूड़ी पहनकर आप हमारे साथ बैठिए और प्रोटेस्ट में आगे लेने का भाग लीजिए आगे जाने के लिए। ये आपने बच्चों के साथ सही नहीं किया है और आपको इलेक्शन में वोट देने के लिए युवा काम आती थी, युवा आपको सिंगल वोट नहीं देगा। इस बार आपकी सरकार गिरा के युवा मानेगी। जैसे आपके सर पे चोट लगी, आपको घर चले जाना चाहिए, डर नहीं है आपको? कोई पुलिस से डर नहीं, कोई डर नहीं है सर। आप दोबारा कैसे आ गए? किस बात का डर है? हम लोगों को सच के लिए आगे आए, शिक्षा के लिए आए, अपना रोजगार अपना हक मांगने, भीख मांगने नहीं आए हैं। और लाठी चार्ज करके आपने गलती की, युवा आप रुकेगी नहीं। लाठी चार्ज करे चाहे और गिरा के कुत्ते के तरीके मारिए, तब भी हम पीछे नहीं झुकेंगे। इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं, युवा छोड़ेगी नहीं। बहुत सारे लड़के हैं जो जिनको चोटें लगी, जिनको लठ लगी है, लाठी लगी है, वो डरे हुए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कोई नहीं डरो भाई बहनों, आइए, ठीक है। कुर्बानी हमेशा खून पसीना और जान मांगती है। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे तो हमारे बच्चों के लिए जनता कभी नहीं खड़ी होगी। और जब तक ये सरकार गिरेगी नहीं, हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा। अत्याचार मिटाने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो माता पिता पेरेंट्स जो देख रहे हैं ये वीडियो, जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपको लाठी से पुलिस ने मारा है, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ नहीं आए हैं
या जो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं प्रोटेस्ट में? देखिए, डरिए मत, हम भी किसी के बच्चे हैं। यहाँ जितना युवा लाठी खाया है या जितना संघर्ष किया 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठा है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। वो आपके बच्चों की लड़ाई यहाँ लड़ रहा है। आप पीछे मत हटिए, आपकी सख्त जरूरत है। हम जैसे बच्चों का जो ये प्रोटेस्ट आगे ले जाना चाहते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत जरूरी है। सिस्टम फेलियर रहेगा, आपका बच्चा मरता रहेगा, कोई फांसी से, कोई जहर से। एक दिन आएगा जिस दिन आप डिप्रेशन होकर आप जहर खा के मरेंगे, कोई आपके काम नहीं आएगा। हम लोगों का सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ बने। बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू जी। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश से, इस सरकार से अपने हक अधिकार की मांग करने की हमें पूरी आज़ादी है, और हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जिस धर्मेंद्र प्रधान के निगरानी में, जिस शिक्षा मंत्री के रहते हुए 150 से ज़्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय नहीं होगी। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? छात्र देखें आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या राय है? अपनी राय ज़रूर बताएं। कैमरामैन बलवंत के साथ मैं नदीम मुंसिफ, टीवी इंडिया के लिए।